नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकासि चिस्वावाय भावाय सर्वभावां प्रयच्छ। समय सार जी परमागम की गाथा 415 केवल रेफर कोट कर रहे हैं हम थोड़े थोड़े। 415 नंबर की गाथा में आचार्य कुन कुन स्वामी ने स्वयं हमारे ग्रंथ को कैसे पढ़ना ये लिखा। हमारे ग्रंथ को समय सार परमागम को कैसे पढ़ना चाहिए ये लिखा। क्या लिखा देखो। जो आत्मा इस समय प्रारब्ध को पढ़कर अर्थ और तत्व माने पदार्थ और तत्व, अर्थ और तत्व। वैसे अर्थ में तीनों भी आ जाते हैं, द्रव्य गुण पर्याय तीनों अर्थ में आते हैं। तो ज्યાં જ્યાં જે योग्य है तहाँ समझबूझ ते। चाहे तो आप यहाँ इसका ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं, द्रव्य से भी जाने, गुण से भी जाने, पर्याय से भी जाने, अर्थ और तत्व माने उसके भाव को भी जाने। मैं पदार्थ और भाव की चर्चा आज विस्तार से करूंगा और जब तक अपना अंतिम पीरियड चलेगा वो चलते ही रहेगा। लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि आप इन दोनों के डिफरेंस को समझ लेंगे। जो आत्मा इस समय प्रारब्ध को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर, आत्मा को कैसे जानना है? तत्व से और अर्थ से जानकर इसकी विषयभूत अर्थ में, अब जी विषयभूत अर्थ में स्वयं को स्थापित करेगा, वह उत्तम सुख को प्राप्त करेगा। शॉर्ट में बोल दूं तो जो उपाधि में अपने उपयोग को स्थित करेगा, विषयभूत अर्थ में स्वयं को स्थापित करेगा। स्वयं को स्थापित करेगा मतलब स्वयं को स्थापित करेगा मन अपनी श्रद्धा को स्थापित करेगा, मैंने अनुभव करेगा। फिर क्या होगा? वह उत्तम सुख को प्राप्त होगा। उत्तम सुख प्राप्त करना है या होगा? स्विच ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा या चलाना पड़ेगा? तो आपका काम स्विच ऑन करना है। आत्मा को कैसे जाने? यदि हम अर्थ लें और तत्व लें तो अर्थ में तीन चीज आ गई, द्रव्य गुण पर्याय। आगे लिखा है इसमें, आप पढ़ लेंगे उसमें से, है ना। और तत्व, महत्वपूर्ण चीज है तत्व। मौसम्बी खाई है आपने, और फिर मौसम्बी का तत्व। मौसम्बी पूरी आखी खाई है या तत्व खाया है? नहीं समझ में आया? क्या बोलते हैं डॉक्टरों की भाषा में, क्या बोलते हैं? इसमें विटामिन ई पाया जाता है, सी पाया जाता है, अमुक अमुक पाया जाता है, इसके कंटेंट्स ऐसे होते हैं, जो कुछ लिख, वो है उसका तत्व। बुखार में नुकसान करता है, फला में फायदा करता है, वो है तत्व। जिसको अजैन कवि ने कहा है, सार सार को गए रहे, थोथा दे उड़ाए। कौन कबीर का है, किसका है? सार सार को गए रहे, थोथा दे उड़ाए। बोलने में तो ऐसे आता है, हमने आम खाया,
आपने आम खाया है? कि तत्व खाया है? मैंने सार सार खाया है। गुठली छोड़ देते हो और ऊपर का छिलका छोड़ देते हो, अंदर का माल खाते हो। अभी अभी इधर इधर तुम आखा खा जाते हो। आखा खा जाते हो मतलब इसका पूरा अनुभव करते हो हम। इसको पूरा मैं गायक हूँ तो मैं मनुष्य जीव हूँ। हाँ, कितना सुंदर जीव हूँ, बिल्कुल हीरो लगता हूँ। जिस दिन तुम छिलका खा गए, छिलका खा गए, समझ में आएगा तो कैसा है वो, उसकी चर्चा करें। तो उत्तम सुख को प्राप्त करेगा, तो सिंपल सी बात है। उत्तम सुख को क्यों प्राप्त करेगा? कि सार सार ग्रहण करेगा तो क्या होगा? तो सुख तो हो गई, बराबर। आगे देखो, फिर एक कलश है, नव तत्व गतत्वेपि यदि कत्वम न मंचति। केवल मैं जरा जरा सा पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। नव तत्व गतत्वेपि यदि कत्वम न मंचति। वो तत्व कैसा है? नव तत्व माने नौ पदार्थ, नौ पदार्थ रूप परिणमित होने पर भी एकत्व को नहीं छोड़ता। यही ढूंढना है उनको, बस थोड़ी मेहनत की चीज़ है। शब्दों में तो सरल है, लेकिन अंदर में ढूंढनी थोड़ी। इधर यहाँ तो आप पढ़ चुके हैं, नव तत्व में छिपी हुई एक ज्योति, लेकिन वो कैसी छिपी हुई है? मेरे से पूछोगे तो मैं एक ही सरल दृष्टांत दे दूंगा, फिर प्रवचन पूरा हो जाएगा। सरल दृष्टांत, शक्कर के 9 आइटम बनाए गए। 9 आइटम समझिए, घोड़ा, हाथी, ऐसे ऐसे बंदर, ऐसे 9 आइटम बनाए गए। बोलो भैया, 9 तत्वों में छिपी हुई आपको शक्कर दिख रही है? तो अब हाथी है या शक्कर है? घोड़ा है या शक्कर है? तो बात तो समझ में आ गई जल्दी से। ओहो, यह कहना है तुमको जीव दिख रहा है या त्रिकाली गाय दिख रहा है? अजीब दिख रहा है या त्रिकाली गाय दिख रहा है? आश्रम का अनुभव हो रहा है या आश्रम के काल में ही आश्रम दिख ही नहीं रहा? हाथी अब दृष्टांत है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं, मम्मी मेरा हाथी, शक्कर है ना, शक्कर का घोड़ा, हाथी मेरा बंदर, ऐसे मैं बंदर खाऊंगा, वो क्या मैं हाथी खाऊंगा? तो कोई हाथी और बंदर को खा सकता है? अम्मा क्या समझ रही है? ये हाथी और बंदर खाएंगे कहते हैं, लेकिन खाएंगे तो शक्कर। इसको थोड़ा ऐसा दृष्टांत लेकर, शक्कर खत्म हो गई थी घर में, लेकिन हाथी घोड़े रखे थे। तो अम्मा ने कहा, बेटे आज दूध में शक्कर नहीं है, तो एक काम करो, अपना हाथी डाल दे। बोलने में हाथी बोल रहे हैं, हाथी डाल रहे हैं कि शक्कर डाल रहे हैं? घोड़ा डाल रहे हैं कि शक्कर डाल रहे हैं? देखा, वो दोनों बच्चों में से भी उनको जिद है, नहीं मेरा हाथी क्यों डालूं, तेरा डाल। मेरा हाथी नहीं डालूंगा, मेरे को बहुत पसंद है वो, तो अपना घोड़ा डाल। हाँ, मैंने ये सब बोल ही रहे हो, वास्तव में वहाँ शक्कर के सिवा और कुछ नहीं है। अब सोचो जरा, 9 तत्व के बीच में एक गाय कैसा होगा? 9 तत्व के बीच में एक गाय कैसा होगा? इसलिए इसमें कलश आया, बहुत जोरदार कलश है, उसकी चर्चा भी करना है, बाद में करेंगे। पर 9 तत्व गतत्वेपि यदि कत्वम न मंचति। पज्जय मूढ़ा ही पर समय, ये प्रवचन सार जी की, पज्जय मूढ़ा ही पर समय, सब इनकी चर्चा चलने वाली है। एक बहुत अच्छी पंक्ति है, जरा देखो, जरा देखो इसको। सिद्ध समान सदा पद मेरो, देखना, सिद्ध समान सदा पद मेरो एवं अनंत और मेरा आत्मा समान देखने में, बहुत मर्म की लाइन है, पदार्थ ही बाधक है। हम क्या बोलते हैं? सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो आपको बहुत आनंद आना चाहिए, एकदम उछल पड़ना चाहिए, क्या कह रहे हो, मैं वो सिद्ध, इक्वल रैंक, इक्वल कैटेगरी। यदि आपको मालूम पड़ जाए कि वर्ल्ड के 100 लोगों में नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे है, आप ना नरेंद्र मोदी नंबर 1 वर्ल्ड के नेताओं में, और ट्रंप को भी नीचे कर दिया, तो जैसे तुम्हें खुशी होती है ना, ऐसे आपकी रैंक कौन के बराबर है? सिद्ध समान। लेकिन आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? आनंद क्यों नहीं आ रहा? आप उछल क्यों दे रहे हो? उत्सव क्यों नहीं कर रहे हो? उसका कारण देखो, समान देखने में पदार्थ ही बाधक है। पदार्थ समझ गए? तो कैसे? आगे और लिखा है,
तत्वता समान ही भाषित होती है। देखो, समान ही भाषित, तत्व से देखा जाए तो समान भाषित होती है। पदार्थ में, अब देखो पदार्थ में क्या आता है, ज्ञान गुण की दो पर्याय है, केवल ज्ञान और मति ज्ञान, दोनों पदार्थ है, केवल ज्ञान और मति ज्ञान। अभी सिद्ध समान कहने पर भी, सिद्ध जैसे कहने पर भी, अनंत जैसा कहने पर भी, आप खूब प्रवचन सुन चुके, जो जान दी अनंतम दब्बत गुणत्व पज्जयते, सब जानने के बाद फिर आनंद क्यों नहीं आता? चलो चलो भाई, प्रवचन हो गया, घर चलो, अपने घर देखना पड़ेगा, आमा कहीं सार न थी। हम कह रहे हैं इसमें इतना सार है कि तुम 24 घंटे इसी में आनंद कर रहा, और तुमको ऐसा लगता है ठीक है प्रोग्राम था, सुन लिया अपन ने, ठीक है। नहीं नहीं, इतने हल्के लेवल से नहीं सुनना इसको। तो पदार्थ बाधक है, एक कॉलम निकल गए, 4 कल, द्रव्य, अस्थिकार, पदार्थ और तत्व। तो पदार्थ बाधक है, पदार्थ माने पर्णमन, पर्णमन बाधक है, मतलब तुम पर्णमन को देखते हो। सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान दिखाई देता है, अनंत भगवान में केवल ज्ञान दिखाई देता है, और अपने में मति ज्ञान सद्ज्ञान दिखाई देता है, बस ये बाधक है। आप मति सद्ज्ञान नहीं देखा और वहाँ केवल ज्ञान नहीं देखा तो दोनों बराबर दिखाई देगी, बिल्कुल अंतर नहीं दिखाई देगा। हाँ, चरम आनंद की बात है, तू भगवान है। सही में स्वामी जी के मुखार में से सबने कैसा आनंद आया, तुम्हें परमात्मा छो बापू, तू अपने को महत्व दे, मोटा पाप। चलो आगे चलते हैं। तो एक बाधक है, एक सबसे अच्छी बात है पर्याय माने पदार्थ, पर्याय कहेंगे तो पदार्थ, समझ लें, पर्याय माने पदार्थ। पदार्थ को लक्षण नहीं बनाया जा सकता। आप लोग स्वाध्यायी है तो इतना पता होगा आपको, लक्षण हमेशा त्रिकाली को बनाया जाता है। लक्षण, जीव का लक्षण मति ज्ञान नहीं है, और जीव का लक्षण केवल ज्ञान भी नहीं है। आई बात समझ में आ रही सबको? तो जो लक्षण होता है वो हमेशा त्रिकाली होता है। संसारी दशा और सिद्ध दशा ये जीव का लक्षण नहीं है, बराबर है? पॉइंट पकड़ो, बहुत काम की बात है। यदि आप मेरे लक्षण लक्षणावास का प्रवचन सुनोगे ना, तो मैंने बहुत विस्तार से समझाया वहाँ पे इसको। मैंने लक्षण लक्षणावास में बहुत मेहनत की, मैंने बहुत जम के। जिन्हें पढ़ना हो तो मेरे पास पूरे चार्ट और नोट्स हैं उसके। मैंने अपने को तो लगता है वो 2 परिभाषा है, 2 नहीं है, बहुत माल है उसमें। बोलते तो आप भी हो कि जीव का लक्षण एक पर्याय नहीं है, लेकिन अनुभव यही करते। क्यों? कहीं कहीं जिनवाणी में, कहीं कहीं जिनवाणी में बहुत स्थानों पर मनुष्य जीव है, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, संगी असंगी, ये लिखा है और बहुतायत लिखा है। लेकिन भाई साहब आपको पता है वो लक्षणावास है। जिनवाणी में लक्षण की चर्चा भी की गई है और लक्षणावास की भी चर्चा की गई है, और लक्षण से अनंत गुनी चर्चा लक्षणावास की है। क्योंकि लक्षण तो है जरा सा, लक्षण तो है जरा सा, अब उसकी चर्चा कितनी होगी? थोड़ी। बाकी लोक व्यवहार है अनंत गुना, तो अनंत गुना लोक व्यवहार होने के कारण सारी चर्चा लक्षणावास की होती है। फिर से बोलूं, 99% जिनवाणी में लक्षणावास की चर्चा है। लक्षणावास समझ गए? लक्षण जैसा लगता है, लक्षण जैसा, मेरे पिताजी जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब ही है कि पिताजी नहीं है। गुणस्थान वाली जितनी चर्चा है कर्णानी की, लक्षणावास की चर्चा है। गुणस्थान जीव का लक्षण नहीं है, महागुणस्थान जीव का लक्षण नहीं है। अरे सारी की सारी पर्याय, ले द्रव्य गुण पर्याय, तो गुण भेद और पर्याय भेद ये भी लक्षण नहीं है, बनाओ लक्षण। और कमाल की बात है, सारी चर्चा वो लक्षणावास की होती है। तो साहब ऐसा क्यों करते हैं? लक्षणावास, लक्षण ही लक्षण की चर्चा करना चाहिए। जो लक्षण जैसा लगता है ऐसा क्यों बोलते हो? क्या करें, मिलेक्षियों को जिधर का परिचय उधर से बोलना पड़ता है, अज्ञानी को जिधर से परिचय ना वहां से बोलना पड़ता है। आप पढ़े लिखे हो ना, डर है, घबराओगे तो नहीं? तो आप हमेशा शुद्ध सात्विक ही बोलते हो। शुद्ध सात्विक का मतलब समझ गए? आप बच्चों जैसे तो नहीं बोलते ना, बोलो। लेकिन अपने घर में इतना सा बच्चा हो ना, तो 25 साल का पापा भी बच्चा बन जाता
अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे हो ना, इंटेलिजेंट। आप उससे बोलो मोटरसाइकिल पे चलेगा, बोलो उसको ऐसे। नहीं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी हो वर्ल्ड का, छोटे से बच्चे को बात करेगा ना इतने से, तो बच्चे ही बन जाएगा। बच्चा नहीं बन जाएगा, बच्चे की भाषा में बोलेगा। मिलेक्स को मिलेक्स भाषा में समझाते हैं। पीपी पे चलेंगे, पीपी बज्जी चिज्जू खाओगे, स्वीट। मैंने वो बच्चे जैसे समझता है ना, उसको वैसे बोलते हैं। और कब तक बोलते हो? अब क्या बताएं पंडित जी, 100% उसके साथ ऐसे ही बोलते हैं। नहीं बोलते? बोला क्यों? आप अपनी पत्नी को मम्मी बोलते हो कि नहीं बोलते? नहीं बोलते? नहीं बोलते? अपनी पत्नी को मम्मी नहीं बोलते आप? बोलते हो। जब बच्चे से कहते जा मम्मी के पास जा, बोलते हैं आप मम्मी के पास जा? क्यों? कैसे बोल देते हैं? तो वो बच्चा ऐसे थोड़ी पूछता पलट कर, पापा ये मेरी मम्मी है कि थारी? वो नहीं पूछता, वो भी समझता है जी पापा मेरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ये इनकी मम्मी नहीं है, ये इतना वो भी जानता है। मेरा मतलब बोलना अलग बात है, लेकिन आप बच्चे तो नहीं बन जाते ना ऐसे मिलेक्सियों को। अब मिलेक्स कैसे हैं? मिलेक्स माने अज्ञानी। अज्ञानी कैसे हैं? जो व्यवहार को ही जानते हैं, व्यवहार ही है प्रधान जिनको, ऐसे अज्ञानी। अज्ञानी को मिलेक्स कहा है। अब उनकी भाषा में बोलते हैं। पकड़ो सब लोग पॉइंट। सबसे ज़्यादा गफलत हो रही है, 99% जिनवाणी पढ़कर समझ नहीं पा रहे आप। आपसे कह रहा हूँ स्पष्ट खोल के, आप 99% जिनवाणी पढ़ के समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? कि वो मिलेक्सियों को मिलेक्स भाषा में समझाई है। बोलो आपको नहीं लगता आप जीव हो? तो जीव कहते से 60 किलो का नहीं दिखता? गोरा काला सांवला मोटा नहीं दिखता आपको? तो ये व्यवहाराभास निकालने लायक, मिथ्यात्व निकालने लायक। और इसीलिए समझ सुन नहीं पा रहे आप, सुन ही नहीं पा रहे। अभी भी यदि मैं किसी का नाम लेके पुकारूं ना तो उसे आनंद आ जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ तमें बद्धा परमात्मा छो, मैं नाम लेके पुकार दूं ना तो एकदम खुश हो जाओ। और सुमित प्रकाश जी मैंने जहाँ ओढ़ के छे। पंडित साहब के पास आते हैं लोग, तो कभी कोई दूसरी बार तीसरी बार मिलता है तो फिर वो उनको पूछता है कि आपने मुझे पहचाना? तो पंडित जी बोले मैंने आपको अकेले नहीं सबको पहचाना। सबको पहचाना मतलब स्वामी जी के सामने भी ऐसी बात आई। स्वामी जी के सामने स्वामी जी से कहा उसने, एक व्यक्ति ने, एक सेठ आया कोई, स्वामी जी से कहा तमें मैंने ओढ़को छो? तो गुरुदेव ने पलट के पूछा तमें, गुजरात में क्या बोले, तुम अपने को ओढ़को छो? हाँ तमें पोताने ओढ़को छो? अब वो बेचारा बिल्कुल एकदम घूम गया, ये क्या कह रही, ये क्या कह रही है? और बोलने की तो हिम्मत नहीं पड़ती, करके बाहर आ गया। फिर उसने दूसरों से पूछा इस स्वामी जी ऐसा क्यों कहते थे कि मैं पोता नहीं ओढ़कू छू कि नहीं? मैं तो अपने को जानता ही हूँ। मैंने तो उनसे पूछा ना आप मुझे जानते हो कि नहीं? तो गुरुदेव बोले खरेखर हूँ तने ओढ़कू छू और तमें पोताने ओळखता नहीं। तुम अपने को नहीं जानते, मैं तो खरेखर जानता हूँ तमें परमात्मा छो, तमें गायक छो, तमें भगवान छो। लिख लिख के बात करो, सच कहता हूँ, बिल्कुल लिख के बात करो अपने आप से, हूँ परमात्मा छो, हूँ परमात्मा छो। ये बात सच्ची है। पंडित साहब की तो रचना में लिखा है, पंडित साहब ने, गल्प नहीं यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही। पंडित साहब की रचना में है। एक संबोधनाष्टक है, संबोधनाष्टक बड़ा प्यारा है। दुख का ज्ञाता कहो भले पर ज्ञाता नहीं दुख में, ज्ञायक नहीं दुख में। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही।
गल्प नहीं यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही। हम देखिए स्वाध्याय करो कि मत करो, करो तो सही, ये तो बोलने की स्टाइल है, लेकिन ये दो चार छंद तो जो बिल्कुल प्रिय हो तो पहले गुनगुनाओ, मस्त हो गए गुनगुनाओ, अवधूत योगी की तरह। अवधूत योगी नाम सुना है ना, मस्त डोल। पंडित साहब ऐसा कहते हैं, तेरे को नहीं समझ में आए तो भी बोल। पंडित साहब ऐसा कहते हैं, जब एक झूठ को 100 बार रिपीट करने पर वो सच्चा लगने लगता है, तो सच को 100 बार रिपीट करने पर सच नहीं लगेगा। क्या बोला, क्या समझ में आया कुछ? एक झूठ को 100 बार रिपीट करो तो सच नहीं लगने लगता है। तो एक सत्य को नहीं समझ में आए तो भी तो रिपीट कर, हूँ परमात्मा छू, नक्की कर। हाँ, देखो तो कितना जोरदार। पर्याय को लक्षण नहीं बनाया जा सकता, पॉइंट पकड़ो। इसका मतलब है तू पर्याय से आत्मा का अनुभव मत कर। सिद्ध भगवान सुखी है कि नहीं, ये लक्षण नहीं है। सुखी है वो सिद्ध है। नजर वहां चली जाती, सिद्ध सिद्ध सिद्ध, ओ ये तो सिद्ध रूप परिणम गया, ओ ये तो सुखी थी गया। तो सिद्ध रूप परिणम गया इसलिए सुखी नहीं हो गया, सुखमयी था और सुखमयी अनुभव किया इसलिए सिद्धपना परिणमित हुआ है। सुखी अनुभव किया इसलिए सिद्धपना परिणमित हुआ, सिद्धपना परिणमित हुआ इसलिए सुखी नहीं हुआ। सम्यक दर्शन हो गया इसलिए तुम पवित्र नहीं हो गए, तुम्हें सम्यक दर्शन कर लिया इसलिए आत्मा पवित्र नहीं हो गया। जिसने अपने को पवित्र अनुभव किया वो सम्यक दर्शन रूप हो गया। अब बोलो, परिणमन की कीमत है कि ध्रुव की कीमत? बोलो। गजब है, ध्रुव की अद्भुत गजब बात। ऐसे सार पकड़ना है, इसमें तत्व को पकड़ना है अपने को इसमें से। तो लक्षण समझ गए, तो गुण भेद, पर्याय भेद और संयोग, ये सब लक्षणावास है। तो गुणस्थान की चर्चा लक्षणवास में है, लक्षण में नहीं है। जीव का लक्षण नहीं है, मैंने अनुभव योग्य नहीं है वो। तुम पहले गुणस्थान में हो कि चौथा? है नहीं, बोलो सीधे। ओ अब इतना चर्चा, इतना विचार, इतना निर्णय होना चाहिए, पहला गुणस्थान मेरा लक्षण ही नहीं है, मैं क्यों अनुभव कर? तो पंडित जी लेकिन एक बात बताओ, तो ये कर्णानुयोग में इतना गुणस्थान लिखा है वो सब बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है, वो पर्याय का या पदार्थ का लक्षण है। क्या बोला हमने? पर्याय या पदार्थ का लक्षण है, जीव का लक्षण नहीं है। सम्यक दर्शन जीव का लक्षण नहीं है, मिथ्या दर्शन जीव का लक्षण नहीं है, केवल ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है। लक्षण समझते हो, जहाँ अनुभव करना वहाँ लक्षण काम आता है। जहाँ एम करना हो, अनुभव करना हो, आनंद लेना हो, वहाँ लक्षण काम आता है, परिणाम काम नहीं आता। अभी तुम अपने को पहला गुणस्थान वाला मानते हो ना, ये मिथ्यात है। पहला गुणस्थान योग्यता का लक्षण है, उस समय की पर्याय का लक्षण है, जीव का लक्षण नहीं। और केवल 14 गुणस्थान हो गए, 13-14 गुणस्थान हो गए, वो 13वां गुणस्थान अनंत का लक्षण है, जीव का लक्षण नहीं है। चौथा गुणस्थान सम्यक दर्शन का लक्षण है, लेकिन वो आत्मा का लक्षण नहीं है। ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। अब कई लोग पूछते हैं हमें तो चिंतन चलते नहीं। चिंतन जब चलेगा, तुम रखो पहले, तुम अपने को क्या मान रहे हो, लड़का कि लड़की? तो तुम ढोर हो, अजीब मान रहे हो, अपने को पुद्गल मान रहे हो, तो एक एक को निकालो, ये मैं नहीं। तो फिर कौन? मैं अल्प ज्ञान वाला कि नहीं, वो भी मेरा लक्षण नहीं। तो 14 गुणस्थान वो भी मेरा लक्षण नहीं। तो आपका टारगेट क्या है? चौथा गुणस्थान की 13वां गुणस्थान? ढोर है वो। ढोर कहने मतलब तेरी बहुत गलत सोच है। पंडित जी अभी भी लोग मिलते हैं, सभी की गलतियां हैं भैया, सबकी कह रहा हूँ इसलिए कॉमन कह रहा हूँ। अभी भी लोग आते हैं, पंडित जी एक बार स्वानुभूति का रस। क्यों? वो चौथा हो जाए ना तो तुम्हें एक छुट्टी हो। लिखा है श्रीमद जी ने, एक बार तू सम्यक दर्शन कर ले, फिर तू मोक्ष नहीं जाना चाहे तो वो तुझे जबरदस्ती ले जाएगा। तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, एक बार टिकट रिजर्व हो जाए ना तो वो ही ले जाएगा, बस खत्म। तो स्वयं ऐसे गधों को होता ही नहीं सम्यक दर्शन। उनकी स्याद बात को नहीं समझे तुम। समझना बहुत अच्छी बात है, थोड़ी विचार करना इस पर। 14 गुणस्थान जब मैं पहला नहीं तो चौथा क्यों चाहिए? लक्षण ही नहीं मेरा। ध्यान रखना, जिसका लक्षण लगाते हैं उसका अनुभव होता है। तो यहाँ जीव का लक्षण लगा हुआ,
करेंगे चर्चा, समझ में आ रही है ऐसे। तो आगे अगला पेज देखो, आ जाऊँगा फटाफट, बहुत सारी बातें छोड़ दूँ, पढ़ लेना आप लोग, बहुत सुंदर है। शंका, अब पहले नंबर शंका ले रहा हूँ, पहली शंका शुरू करूँ, आ जाए वाली। पदार्थ एवं तत्व में क्या अंतर है? प्रश्न सुनो ध्यान से सभी लोग, प्रश्न समझ में नहीं आया तो उत्तर तो और मुश्किल पड़ेगा। अब सूक्ष्म चर्चा भी है, ये समझो यूनिवर्सिटी लेवल की चर्चा है, बराबर। कोशिश करूँगा सरल होगी, आप कठिन नहीं मानना। लेकिन मुझे बॉम्बे में आके ये खुशी लगती है कि लोग स्वाध्यायी हैं, करते हैं विषय को, इसलिए इतना सूक्ष्म चलाने की हिम्मत है। बाकी चलाना थोड़ा कठिन पड़े। आगे देखो, नहीं समझ में आया तो आपको थोड़ा सा हाथ को कष्ट देना है, तो मुझे पता लग जाएगा कि समझ में नहीं आया, तो दृष्टांत दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो आगे, पदार्थ एवं तत्व में क्या अंतर है? एक जैसे ही तो दिखते हैं, मात्र पाप पुण्य आश्रम होने पर भी उन्हें पृथक से कह दिया जाता है। ये आम क्वेश्चन हो गया, पुण्य और पाप है तो आश्रम के भी है, लेकिन अलग से कह दिया इसलिए नो हो गए। तो ये सबके क्वेश्चन है, टोटल मुझे सामने भी उठाइए चर्चा, बराबर है। अपन देखते हैं क्या जवाब देते हैं। समाधान, पदार्थ में परिणमन की मुख्यता होने से जीव अन्य 8 पदार्थ रूप परिणमित होने पर भी उनसे लाक्षणिक रूप से पृथक है। लाक्षणिक रूप से पृथक है। अब इसकी चर्चा में टाइम लग जाएगा। 9 पदार्थ है ना, 9 पदार्थ, तत्व 7 है, तो जब परिणमन देखते हैं तो 9 हो जाती है। ध्यान रखना, आश्रम है ना, आश्रम में 2 हो गए, पुण्य और पाप। लेकिन पुण्य की प्रकृति अलग है, पुण्य का परिणमन अलग है और पाप का परिणमन अलग है। तत्व में हमको दोनों हे कैटेगरी में डालना है, इसलिए आश्रम में खाता देते हैं उसको। पुण्य पाप हमारे लिए 2 ही काम के नहीं, क्योंकि आश्रम की कैटेगरी के हैं वो, तो हमें आश्रम हे करा, मैंने पुण्य पाप हे हो गया। लेकिन यहाँ पर आश्रम जुदा है और पुण्य जुदा है और पाप जुदा है। पुण्य के परिणमन अट्रैक्टिव होता है और पाप का परिणमन बुरा लगता है। शुभ भाव होता है वो अच्छा लगता है और अशुभ भाव अपने को भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे 9 प्रकार का परिणमन की 9 जाति हो गई, 9 परिणमन हो गया। और एक ध्यान रखना, थोड़ा मैं सरल दृष्टांत, पहले दृष्टांत दे दूंगा आपको। कौन से पूछूं? डरे नहीं उससे पूछूं, बोलो। बोलो भैया, पूछो, डरो तो नहीं। तो तुम कितने बैठे हुए हैं? 1 कि 3? 1 बैठी हूँ, पक्का? कोई बात, 1 ही बैठी हूँ ना, कन्फर्म, डरना नहीं हो ना। तो आप मुंबई का हो या इंडियन हो, महाराष्ट्रियन हो या मोक्षु हो, अरे बोलो ना, जैन हो, क्या हो तुम? अब ये 9 हो गए मान लो। 9। अब देखो, अभी मैंने जो 9 बात उठाई, आदमी तो एक ही है, लेकिन 9 बात उठाई तो 9 का सेंस अलग अलग है। एक ही पुरुष होने पर 9 सेंस हैं, ऐसे एक ही गायक होने पर भी 9 तत्व हैं। लेकिन वो न्यारा लक्षण है उनका। जीव का लक्षण जुदा है, अजीव का लक्षण जुदा है, जीव का लक्षण जुदा है, आश्रम का लक्षण जुदा है, बराबर है। अभी चलो इतने सारे पॉइंट बताए, तो आप रोगी हो कि स्वस्थ हो? अच्छा, श्रोता हो कि पुत्र हो? ये सब वैरायटी एक ही में दिखाई दे रही है आपको। पुत्र भी हो आप, पिता भी हो, पति भी हो, मतलब बहुत सारी वैरायटी दिख जाएगी। इन सबका लक्षण से अंतर है, लेकिन तुम्हारे में कोई अंतर, बराबर। अभी मैं फिर पूछता हूँ, आप में इतनी सारी वैरायटी है एक साथ, लेकिन जिस समय रसगुल्ला खाते हो तो पति बनकर खाते हो कि पुत्र बनकर खाते हो? भला भला इंडियन मान के खाते हो कि महाराष्ट्रियन मान के खाते हो? बोलो। मोक्षु मान के खाते हो? क्या करके खाते हो? कुछ नहीं। अब इस बॉडी की हेल्थ हाइट सोच के तो खाते होगे। मैं पिंक कलर की शर्ट पहनने वाला, ऐसे खाते हो? 60 किलो का वजन वाला, ऐसे खाते हो? पंडित जी, जब तत्व ग्रहण होता है तो कुछ दिखता है। ये निर्विकल्प होने की विधि। हमें 9 तत्व है, लेकिन हमें निर्विकल्प है, क्योंकि 9 के बीच में मैं जब अनुभव करता हूं तो एक गायक के सिवा मुझे और कुछ दिखाई देता नहीं है।
इतना सरल दृष्टांत है, आप करो तो करो प्रैक्टिकल बिल्कुल। कुछ दिखाई नहीं देता, एक नव तत्व के बीच में एक ज्ञाय के अनुभव में आ रहा है। ठीक है, आश्रम बोलो, हाँ बोलो, आश्रम में तो ज्ञाय हो। इस एंगल से पुत्र बोलो, बोलो। महाराष्ट्रियन बोलो, बोलो। आप ठीक है, महाराष्ट्र के हिसाब से बोल रहे हो। अमेरिका में जाओ तो कोई महाराष्ट्रियन नहीं बोलेगा, वहाँ इंडियन बोलेंगे आपको। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल जाओ तो रोगी कह के बोलेंगे, इधर आओ रोगी। हाँ कोई बात नहीं, आप रोगी बोलो। लेकिन आप परमानेंट रोगी हो, कोई परमानेंट रोगी नहीं। लेकिन डॉक्टर रोगी कह के बुलाए तो आप बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि आप जानते हो रोग की वजह से रोगी कहते हैं। मुझे देख करके रोगी नहीं कह रहे, मैं तो समझ गए, ज्ञात ते तो तेज छू। ये 9 तत्वों की छिपी हुई ज्योति। तो लक्षण का अंतर समझ गए आप? लक्षण का अंतर है 9 पदार्थ का, बराबर। आगे देखो, 8 पदार्थ रूप परिणमित होने पर भी उनमें लाक्षणिक रूप से अंतर है। इनकी चर्चा आगे और आएगी अभी अगले प्रश्नों में। इतना ही नहीं, शाश्वत जीव का उनके साथ, ओहो मेहनत करना पड़ेगी। शाश्वत जीव का बहुत दृष्टि का विषय। ध्रुव, सभी लोग सुनना ध्यान से, मैं कुछ कहूँगा अभी यार। शाश्वत जीव का उनके साथ कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व भी नहीं है। पूरा समय सारी चीज इसी के लिए समर्पित है, 4 बातों के लिए। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व नहीं है। सुनोगे ध्यान से। जीव राग करता है कि नहीं करता है? बोलो, करता है कि नहीं करता है? तो तुम राग करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, निशंक हो के बोलो। तो लिखा तो है जिनवाणी में जीव राग करता है। तो कौन सी बात सच्ची है? जीव राग करता है ये सच्चा है, या जीव राग नहीं करता है ये सच्चा है? दोनों में से सच्चा कौन सा है? तो कथन स्पष्ट करो, हमें बता दो कि सही क्या है। बोलो, कोई भी बोलो, कोई तो देखे तो राग होता है, पर जीव को ध्रुव स्वरूप देखेगा तो राग नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये ध्रुव है ना, ध्रुव एक्चुअली जब हम कहते हैं ना जीव राग कभी नहीं करता, तीनों काल राग नहीं करता, तो ध्रुव को देख करके कहते हो। जो त्रिकाली ध्रुव है ना, वो राग नहीं करता। त्रिकाली ध्रुव है ना, मोक्ष भी नहीं करता। और तुम कौन हो? त्रिकाली। ओह, तो मोक्ष करने का भार उतर गया, सम्यक दर्शन करने का भार उतर गया, मैंने संबर निद्रा का भार उतर गया। थवा योग થાય છે तो आश्रम बंद करने का भार भी उतर गया। अनादिकाल से आश्रम किया कि नहीं किया? बोलो, हुआ तो है लेकिन किया नहीं। कहाँ देख के बोल रहे हो? ध्रुव देख करके कह रहे, इधर देख के नहीं कह रहे। तो अब जब पर्याय की मुख्यता से चर्चा चलती है तो 9 तत्व परिणमते हैं, और ध्रुव की ओर देखते हैं तो 9 तत्व हमें दिखाई देते नहीं है। एक चर्चा में लेना है कि अनुभव में लेना है? अनुभव में लेना। एक ऐसे मुस्कुरावे से, ये तो अजीब है, मैं तो जीव हूँ। हाँ, ये परिणमने वाला जीव भी मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र त्रिकाली ज्ञाता हूँ। ऐसे लेना, बराबर। करोगे मेहनत तो होमवर्क दे दिया आपको। अब 4 बातें आई, एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व नहीं। त्रिकाली जीव जिसको जीव कह रहे हैं उसका नहीं। तो राग, मैं राग हूँ कि मैं राग हूँ, ऐसे बोलो, या मैं रागी हूँ, एक ही बात है। मैं राग हूँ या रागी हूँ, एक ही बात है। इसको कहते हैं एकत्व। एकत्व, बराबर। समझ में आया कि नहीं है? दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति के पास करोड़ रुपया है, एक व्यक्ति के पास करोड़ रुपया है, तो करोड़पति हुआ कि लखपति? बोलो, पकड़ो भाई, ऐसे नहीं बोलो। करोड़ रुपया करोड़ रुपए में है, करोड़पति कहना लोक व्यवहार है, और करोड़पति हो गया ये मिथ्यात्व है। नहीं समझ आया? क्योंकि करोड़पति मानना एकत्व हो गया। करोड़ रुपया आप अपने करोड़पति माना, तो करोड़ रुपया तुम रूप परिणम जाता है, आप रूप, कि आप करोड़ रुपए परिणम जाते हो। तो करोड़ रुपया तो बैंक में चला गया या तिजोरी में चला गया, आप उस रूप कहाँ परिणमित हुए? तो मैं फिर पूछता हूँ, आप करोड़पति हुए या कहलाए? अब यहाँ ताकत आनी चाहिए। एक पुरुष और करोड़ रुपया, ये दृष्टांत। एक पुरुष और शरीर, पुरुष माने शरीर और जीव,
तो बोलो आत्मा मनुष्य पुरुष हो जाता है कि स्त्री हो जाता है? कहलाता है, होता नहीं। अब लेकिन जी एकत्व कर बैठा, मैं बड़ा सुंदर पुरुष हूँ, मैं बहुत वजनदार हूँ, लोग देखते हैं मुझे मुड़ मुड़ करके, मेरा मेकअप देखते तो मजा आ जाता है। ढोर पॉइंट पकड़ है, अरे तू नहीं है। तो एकत्व जीव का जीव के साथ एकत्व नहीं चलता। जीव का आश्रय बंध के साथ एकत्व, ममत्व, मेरा है मेरा तो है, ये भी नहीं चलता। और कर्तव्य भोक्तव्य, जीव ने राग किया कि नहीं किया? जीव ने राग किया कि नहीं किया? भाई यदि तू प्रमाण से कहते हो, राग पर्याय को मिला के कहते हो, सुनना ध्यान से, अभी मुझे और थोड़ी सूक्ष्म बात कहेंगे। पर्याय से भी वो कर्ता कहलाता है, पर्याय का कर्ता भी मैं नहीं। सूक्ष्म बात है थोड़ी, हो पकड़ना थोड़ा सा, मुझे समझता व्यवहार का आदर है, उसके बाद ही कह रहा हूँ। बोल दूं, चलो खोल दूं अभी। योग्यता नियामक कारण, नहीं तो आप समझते हो जो राग होने की योग्यता हो तो राग होता है, थवा योग्य था से, मोह के काल में मोह होता है, विकार के काल में विकार होता है, बराबर है। इतनी बात तो पकड़ में आ गई। तो अब बताओ, तो ये विकार हुआ, उसका आश्रय बंद हुआ, उसका फल भी भोगेगा, तो इस विकार का कर्ता जीव है कि नहीं? तो एक उत्तर दे रहा हूं बहुत जोरदार, नोट करना उत्तर दिमाग में, कि योग्यता जब नियामक कारण होता है ना, तो योग्यता निर्दोष होती है, जीव उसमें निर्दोष होता है, जीव उसमें कुछ नहीं कर सकता, और आपको कोई कंप्लेंट भी नहीं करना चाहिए उस जीव से। पकड़ना सूक्ष्म बात, मैं दृष्टांत देता हूं। पहले गुणस्थान की योग्यता ही ऐसी है कि मिथ्यात्व होता है, तो इसमें जीव का क्या दोष? उल्टा नहीं पकड़ना, ज्ञाय को नहीं जानना, वो तो मैंने कल बता दिया था, मिथ्यात्व कहने पर भी जीव को ही जानना है, कल बोला था आपको। तो मैं जरा समझाता हूँ, आप समझो। इतना सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, मैंने बोल दिया पहले से, नहीं बोलता तो अच्छा रहता। मैं फिर से पूछता हूँ, बोलो ऐसा पुत्र कैसा है जो अपने पापा की मूंछ खींचे, पोटी कर दे? पापा 1000 बार समझा चुकी, मम्मी 1000 बार समझा चुकी, बाथरूम में जाया करो, बाथरूम में जाया करो, लेकिन नहीं जाता, चाहे जहाँ कर लेता है। बोलो ऐसा बच्चा खराब है कि अच्छा है? इसे रखना चाहिए कि फेंक देना चाहिए? बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले पूछेंगे वो कितना बड़ा है, कि 4 दिन का। 4 दिन का तो वो टोटली निर्दोष है। क्यों? 4 दिन में इतनी योग्यता होती है, उसमें समझने की योग्यता नहीं होती है, बाथरूम जाने की योग्यता नहीं होती है, दुकान जाने की योग्यता नहीं होती है, उसे होश नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं होता है। तो अब बोलो, मैं आपसे फिर पूछा हूँ, जो बेटा ऐसे ऐसे काम करता है उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बराबर समझ आ गया? इसका मतलब है योग्यता के आधार से निर्णय किया हमने। जब कम योग्यता है तो रागाधिक होने का क्या आश्चर्य है? ऐसे पहला गुणस्थान है तो रागाधिक होने का क्या आश्चर्य है? चौथा गुणस्थान है तो योग्यता ही ऐसी 96 होगी, तो हम क्या करें? लेकिन हमें तो वो निर्दोष ज्ञाय ही दिखाई देता है। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? क्यों आप क्रोध करते हो तो सही है कि गलत है? अब ऊपर से तो लोग व्यवहार में हम चरणानियों को गलत ही कहेंगे, चरणानियों को गलत बोलेंगे, नहीं तो आप ऐसे चरणानियों में आकर पंडित जी ने कहा था थवा योग थाय छे, तो वो उसके लिए नहीं चल रही है। थवा योग थाय से ध्यान रखना, द्रव्यान योग की बात है। और कर्ण योग करना चाहिए, चरणान योग की शैली है। क्या बोला हमने? कर्ण योग, योग प्रवृत्ति करना चाहिए, ये चरणान योग की शैली है। और थवा योग थाय से ये द्रव्यान योग की शैली है। अब चरणान योग की शैली तो लोग व्यवहार में बाहर वैसे ही चलेगी, लेकिन अंदर अंदर द्रव्यान योग चलेगा। आदिनाथ भगवान को कंप्लेंट करो अपन, आपको समझ में आती है? 84 में से 83 निकल गए और नंदा सुनंदा के साथ बैठे हो आप, शर्म नहीं आती? तुम्हारे नाती पोते हुए हैं और सामने तुम नृत्य देख रहे हो। बोलो बोलो, आदिनाथ भगवान बिना डरे हुए, विदाउट अफ्रेड, क्या बोलते हो आप, बिल्कुल डरे हो, कोई फियर नहीं, ऐसे बैठे, ऐसे नहीं बैठे कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, ऐसे नहीं, अरे देख
फिर योग्यता आई, दिख चलेगी। आप समझाने की कोशिश मत कर। नेमिनाथ भगवान को आप समझाओ, तुम कैसे बेवकूफ़ हो, जब दीक्षा लेना थी, तीर्थंकर हो, तो इन नाटक करने की क्या जरूरत थी? आपको तो अवधि ज्ञान था, आप पहले ही लगा लेते ना। अब जग में कितनी हंसी उड़ेगी, इतना इंटेलिजेंट बच्चा था और इनकी मम्मी पापा ने कोई संस्कार नहीं दिए क्या? बामा देवी ने संस्कार नहीं, बामा देवी नहीं, वो तो पारसनाथ की है क्या, सेवा देवी, तो आपको संस्कार नहीं दिए। आप इतने ब्रिलियंट हो क्या? इतने बारातियों के बीच में कितना बुरा दृश्य लगता। आप कल्पना करके सोचो, तुम किसी बारात में जाओ और दूल्हा को भी गवा के आ जाओ, हाँ दूल्हा भी चला गया और बारात भी, बहू नहीं आई, तो किसी को भी तिलक नहीं मिला होगा। घर लौटते ना, तिलक नहीं मिलता सब बारातियों को, तो वो भी नहीं मिला होगा। और भोजन को कौन ने पूछा होगा? जब नेमिनाथ चले गए तो उस दिन शाम को भोजन मिला होगा किसी को? कैसा माहौल हो गया वो, एकदम खराब। तो आपको बुरा निश्चित है, बाराती लोग दुखी हो गए लौटेंगे और क्या करेंगे। लेकिन नेमिनाथ को समझाने की कोशिश मत करो, इस गुणस्थान में ऐसी ही योग्यता थी, इस समय ऐसा ही होना था। आपको समझ में आ रहा? कुछ रिलैक्स कर रहा हूँ आपको। थवा योग थाय छे, ये द्रव्यानियों का कमाल है। योग्यता को दोष नहीं दे सकते आप, पहले गुणस्थान में ऐसा ही होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ऊपर का पद लेकर के भी लोग हल्के काम करते हैं। ऊंचा पद समझ गए, 5वें गुणस्थान से आगे वाले पद तो ले लिया ऊंचा, फिर निर्माण कराना, मंदिर बनाना, पैसे इकट्ठा करना, फला करना, ये करना, वो करना, तमाम संस्थाएं खोलना। तो द्रव्यानियों कहता वो गलत नहीं कर रहे, उनकी योग्यता निचली भूमिका की है, ड्रेस ऊपर की है। मतलब चपरासी को यदि आप जज की ड्रेस पहना करके बिठा दो जज के उस पर, तो क्या करेगा वो? मैंने इसमें दोष उसका नहीं, ये कहना है उसका दोष नहीं है। जिस गुणस्थान में हो वैसी ही परिणति होगी। क्यों? बहुत सुंदर वाक्य है, आप आनंद लेना इसका। परिणाम या विकल्प है, परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करती। यदि ऊंचे पद में रह करके भी नीचे परिणाम दिखाई दे रहे हैं, माने तेरा गुणस्थान नीचा है। अब इसलिए आलोचना करने की कोई जरूरत ही नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा होने पर ऐसा क्यों कर रहे? नहीं, वो ऐसे है ही नहीं। अपने में भी लगाना, आप नकली दिख सकते हो लेकिन परिणाम में नकली नहीं चलता, परिणाम में तो असली आएगा। भाई समझ में आई बात? आकुलता जीतने के लिए, आकुलता समझ ना, आकुलता आप लोगों को आकुलता होती होगी ना, तो आप ओवर एक्सपेक्टेशन मत कर कि पंडित जी मैंने व्यापार धंधा बंद कर दिया, अब तो मेरी कमाने को भी नहीं जाना पड़ता, अब काम भी नहीं रहा, अब तो मैं सेटल हो गया। फिर आकुलता क्यों हो रही? वो आकुलता इसलिए हो रही कि गुणस्थान है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? मेरा मतलब समझो कुछ। आप जितना टाइम इस फोकट के चिंतन में गवाते हो ना, उतनी देर में त्रिकाली ध्रुव देखो। जैसे एक कंप्लेंट होती है सेठों के प्रति। आजकल सेठों के परिवार नियोजन की वजह से, परिवार नियोजन में सेठों का फैमिली तो हो रही छोटी और कमाई हो रही ज़्यादा। तो लोग उन्हें समझाते हैं, विद्वान लोग, तुम काहे के लिए कमा रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो? तुम तो यदि बैठ जाओ ना तो अभी तुम आराम से ज़िंदगी भर खाते रहोगे, सब काम हो जाएगा, तुम्हें ज़रूरत कहाँ है कमाने की? तो वो कमाती। मेरे पास भी ऐसी कंप्लेंट आती, फालतू समय खराब कर रहे, कमाने में करोड़ों अरबों रुपया है और फिर भी कमा रहे। तो मैं कहता हूँ नहीं, उन्हें कमाने दे, नहीं कमाएंगे तो ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। बात टाइम की नहीं है, बात है उस टाइम में करेंगे क्या। इसलिए नहीं कमाते करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब, क्योंकि उपयोग लगाने के लिए कई समय चाहिए। और उपयोग अमूर्तिक आत्मा में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? कुछ लोग, एक दो हैं मेरे परिचय में, वो अमेरिका छोड़ के भारत आ गए। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अब उन्होंने टोटली निवृत्ति ले ली, क्योंकि कमाई करके आ गए थे वहाँ से, फिक्स डिपॉजिट थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर का मकान, सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। लेकिन अब उन लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गया, पति पत्नी में, क्योंकि पति 24 घंटे घर में रहे और पत्नी भी। अब पढ़े तो कितनी देर, पाठ कितनी देर करे और कितनी देर करे, तो दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन चल रहा। वो आकर के हर बात पर टोके, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे नहीं करा करो, ऐसे खाना है, ऐसे नहीं कर। और वो पत्नी बेचारी परेशान हो गई। तो उसने मुझे कंप्लेंट की, आपने अच्छा बुलाया अमेरिका से इनको।
तो मैंने समझी उन लोगों की बात। मैंने कहा भैया इसमें फ्रस्ट्रेशन होगा तुम्हें, आप कुछ ना कुछ करो। सीधी बात है, या तो मुनियों जैसा उपयोग हो, आत्मा में चला जाए, बहुत बढ़िया। निचली भूमिका में प्रवृत्ति चाहिए। ये सब नहीं करना हो प्रवृत्ति तो मत करो। तो फिर सोशल वर्किंग करो, मंदिर में रहो, धर्मात्माओं की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहीं ना कहीं बिजी रखो अपने को। खाली दिमाग शैतान का घर। जितने ब्रह्मचारी परेशान होते हैं वो भी खाली दिमाग हो तो परेशान होंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको सब? बस चलो आगे चलते हैं। शाश्वत जीव, इनका कर्ता एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व नहीं। इन चार की चर्चा अभी ज़्यादा नहीं कर रहे, पहले कर चुका हूँ पिछली बार जब आए थे। आगे देखो क्या लिख रहे हैं आगे। ये सभी जाने हुए प्रयोजनवान है। इसकी चर्चा कल कर ली थी। जाने हुए प्रयोजनवान है, जानने योग्य प्रयोजनवान नहीं। क्या बोल रही है? जानने में आए हुए प्रयोजनवान है, जानने योग्य नहीं। इसकी चर्चा मैंने कल की थी बहुत अच्छे से। आगे पढ़ो। सत्तात्मक भिन्नता न होने से, सत्तात्मक भिन्नता न होने से, शक्कर का ही घोड़ा, शक्कर का ही हाथी, एक ही आदमी, महाराष्ट्रियन, एशियन, सत्ता की भिन्नता न होने के कारण। कौन कौन की सत्ता? द्रव्य की सत्ता और पर्याय की सत्ता। द्रव्य की सत्ता और पर्याय की सत्ता, कोई दो अलग अलग नहीं है, एक ही सत्ता है। सत्तात्मक भिन्नता न होने से व्यवहार नहीं से कर्ता भोक्ता भी कहलाता है। एकत्व, ममत्व और आगम का व्यवहार। आगम का व्यवहार माने ब्रैकेट, आगम का व्यवहार मतलब, आगम के व्यवहार माने दायित्व, श्रेय देने के लिए, समझते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आत्मा, राग तुम्हारी आत्मा में उत्पन्न हुआ है, इसकी लाइबिलिटीज तुम्हारी रहेगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल। और केवल ज्ञान प्रकट किया है, इसका श्रेय तुम्हें दिया जाएगा। इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, इसलिए केवल ज्ञान हुआ। तो दायित्व और श्रेय, आगम, 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 पॉइंट पकड़ो। आगम अध्यात्म में नहीं। क्यों? अध्यात्म में देखा जाए तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। न मैंने केवल ज्ञान किया और न मोहरागदेश किया, न मैंने अनादिकाल का विकारी भाव किया और न अनंत काल के लिए निर्मल परिणाम किया। मैं तो ज्ञाता ही। लेकिन तुम्हारी पर्याय में यदि कोई विकार है तो रिस्पॉन्सिबल आप। बराबर समझ में आई ना? आगम का व्यवहार क्या करता है? आगम का व्यवहार रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी करता है। दृष्टांत दे दे। आपके घर में आधी रात को एक आतंकवादी आया, तस्करे लश्करे तैयबा, कोई सा भी आया हो, ऐसा आया, JKLF ऐसा कुछ है नहीं, JKLF ऐसा कोई, वो आया। अभी तुम्हें खबर नहीं है, तब तक तो ज़्यादा कोई बात नहीं, लेकिन खबर पड़ गई, इसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत है। अब जिम्मेदारी है तुम्हारे घर में कैसे पाया गया। पुलिस वाले तो यही कहेंगे उसकी लोकेशन फ़ोन की तुम्हारे यहाँ पाई गई, तो आया कैसे? हमें तो पता नहीं। रात को दरवाज़ा खटखटाया 1 बजे और ऐसा कोई आया, बोला पानी पीना है, हमने पानी पिला दिया, वो चला गया। तो अनजान व्यक्ति कोई आया था डाउटफुल, तो आपको पुलिस को नहीं बताना चाहिए क्या? हमने सोचा आया होगा, चला गया, शांति से बहुत है। नहीं, शांति से नहीं चला गया, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने पानी भी पिलाया उसे, तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था वहाँ पर। पॉइंट पकड़ना, आगे व्यवहार नहीं साहब, हमने कहा अब मान लो 10 साल बाद पकड़ा गया हो, 10 साल बाद, फिर उससे पूछा क्यों तुम कब आए थे बॉम्बे, पहले कहाँ ठहरे थे, कहाँ खाया पिया, सब पूछा। तो उसने बताया कि हम रात को 1 बजे रेकी करने गए थे जब तो इनके यहाँ पानी पिया था। अब आप फंस गए। तो आपको फंसने से बचना है, बोलो बचना है फंसने से, तो आपका काम है इंटीमेट करना, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, आई डाउटफुल एक आदमी आया, ऐसा है और चला गया। तो अब बच जाओगे आप। बोलो कुछ बहुत बड़ी बात कहना है, बोलो। जिनमणि में एक बहुत प्यारा शब्द है निंदा और गर्हा। चरणन योग में एक बहुत प्यारा शब्द है निंदा और गर्हा। आगम की शैली में निंदा क्या होती है और गर्हा क्या होती है उसको समझो। परिभाषा बताता हूँ। स्वयं की शुद्धात्मा को साक्षी रखे कि मैं भगवान गायक हूँ, इसका कर्ता नहीं हूँ। ऐसे शुद्धात्मा को साक्षी रख करके विकार को विकार जानना, ये निंदा है। निंदा मतलब समझ गए, ओनली क्रिटिसाइज नहीं,
त्रिकाली ध्रुव गाय को भूल गए तो इसका नाम निंदा नहीं है, फिर ये तो निंदा का मतलब है। निंदा की परिभाषा पढ़ी आपने? इसमें पढ़ना समय सारजी में। समय सारजी में मोक्ष अधिकार में है, मोक्ष अधिकार में गाथा है, विष को मुबाली गाथा है ना, तो वहाँ उसमें नीचे मिलेगा। वहाँ गाथा में निंदा शब्द आया है, प्राकृत गाथा में ही आया मूल में, तो निंदा गाथा की परिभाषा में पढ़ लेना। आत्म साक्षी से विकार को जानना, दोष को जानना। तो आत्म साक्षी से मतलब हाँ, कहाँ में त्रिकाली परमेश्वर गायक, और कहाँ ये राग आया खाने का, पीने का, कमाने का, और वो भी जिस गुणस्थान में, मान लो गुणस्थान ही ले लो, चर्चा तो गुणस्थान से ही होगी, वो मैं चौथे गुणस्थान में हूँ, तो अन्याय का भाव क्यों आया? मैं पंचम गुणस्थान के मैं रहता हूँ, तो ऐसा अनीति का भाव क्यों आया, अवक्ष का भाव क्यों आया? ठीक है, तो पहले तो वो खुद निंदा कर लेगा। निंदा करने का मतलब समझ गए? त्रिकाली ध्रुव की साक्षी में, शुद्धात्मा की साक्षी में। ध्यान रखना, जो शुद्धात्मा को नहीं जानते, पॉइंट पकड़ो, जो शुद्धात्मा को नहीं जानते उन्हें दोष नहीं लगता, विकार नहीं लगे, वे निंदा नहीं कर पाएंगे। निंदा करना मैंने वो अर्थ नहीं लेना दूसरे को निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। यहाँ क्रिटिसाइज नहीं है दूसरे की, यहाँ अपनी है। अंदर अंदर गमतु નથી, अच्छी भाषा है गुजराती की, गमतु નથી, स्वभाव पण गमतु નથી। लेकिन ठीक है, जिस गुणस्थान में उतना तो चलेगा, लेकिन इससे नीचे का होगा तो नहीं चलेगा। भूख लगने पर भोजन ग्रहण करने का भाव मुनिराज को भी आता है, लेकिन निचली भूमिका वाले जैसे उठा के खा लेते, चोरी करके खा लेते, वैसा भाव नहीं आता। और आ जाए तो दिगंबर मुनिराज भी उसके लिए निंदा करेंगे। कहाँ मैं त्रिकाली गायक परमेश्वर हूँ, और कहाँ ही भाव खाने का, देख क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म, मिथ्याओ दुष्कृत। अरे, और फिर भी वो नहीं मिटता, तो फिर गुरु के सामने कहना एक गरहा, गुरु के सामने कहते हैं। यदि बार बार रिपीट होता है भेद विज्ञान करने के बाद भी, तो फिर गुरु को बताना एक गरहा। गरहा मतलब समझ गए? गरहा का मतलब ये हुआ कि अब कभी कर्म का उदय नहीं आएगा, पकड़ा जाएगा ना जब, तो वो अभी पुलिस वाला आपको अरेस्ट करेंगे। आपने आतंकवादी का साथ कैसे दिया उस दिन पानी पिलाने, आपने उस दिन रिपोर्ट क्यों नहीं डाली? ऐसे कितना ही बड़ा दोष हो जाए, यदि आप गुरु को कह दो तो निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने मोक्ष जाने का शॉर्टकट, एक तरफ त्रिकाली ध्रुव संभाल के रखा, और इसके सामने जो गुणस्थान है, अयोग्य परिणाम है तो अच्छा नहीं लगेगा तो आपको निंदा हो जाएगी, और फिर भी रिपीट हो तो गुरु को कह देंगे तो गरा हो जाएगी, बस मोक्ष जाने का रास्ता खुल गया। इतना सरल काम, बहुत सुगम है। आप देखना, आप प्रैक्टिकल चाहो तो घर में करके देखो इसको। पत्नी से कोई गलती हो जाए और पहले से आपको बता दे, तो आपको उतना वो नहीं लगेगा, उतना जिसको हम कहते हैं अपकर्षण हो जाना, अपकर्षण डिक्रीज हो गया। लेकिन छिपा नहीं, और कभी पता लग जाए, क्यों वो गिलास कहाँ से चला गया, 12 गिलास थे तो 11 ही दिख रहे हैं, वो एक गिलास कहाँ गया? हाँ, एक दिन फूट गया था तो बताया क्यों नहीं, मैंने दृष्टांत, तो बहुत तकलीफ हो गया। बच्चे को बहुत जल्दी भूख लग रही थी, उसने 2 लड्डू खा लिए और दूध पी लिया। मम्मी आई, पहले ही आके बता दी, मम्मी मैंने भूख लग रही थी, दूध पिया मैंने और 2 लड्डू खा ली। आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं बताए और फिर वो लड्डू गिने, लड्डू कम थे फिर दूध भी कम दिख रहा था। क्यों? सही से बताओ, लड्डू किसने खाए? बाई गॉड और फिर आखिरकार वो पता लग गया, मुंह खोल, देख तेरे दांतों में लड्डू लगा हुआ है, चोर की दाढ़ी में तिनका एक लग गया होगा। हाँ मैंने खाया था, तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? बहुत सुगम मार्ग है, एकदम सुगम। आगे चले, आगे क्या कह रहे थे इसमें से, एकत महत्व का दायित्व आगे मिल गए, समझ आए? पढ़ो फिर से। सत्तात्मक भिन्नता ना होने से, सत्तात्मक भिन्नता समझ गए? आश्रम की और जीव की सत्ता एक ही है। सत्ता मैंने अस्तिका है, प्रदेश है ना, प्रदेश वो तो एक ही है। तो उससे क्या हो गया कि व्यवहार नहीं के से कर्ता भोक्ता एकत ममत्व आगम व्यवहार, ये सब आगम व्यवहार। आगम व्यवहार क्या के लिए? दायित्व बताने के लिए और श्रेय देने के लिए, साधने के लिए कहा जाता है। इन परिणामों से अभेद देखा जाए तो अशुद्ध नहीं, अशुद्ध निश्चय है। याद है आपको? अशुद्ध निश्चय है,
अशुद्ध निश्चय नहीं। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं घटित होता है। ये जिनको नए चक्र पता है उनको ये बता दीजिएगा। फिर से समझा देता हूँ, जो लोग नए हो या पुराने हो, अपने प्रैक्टिकल करना है, इसलिए नए को जान लो। अशुद्ध निश्चय नहीं का काम क्या है? अशुद्ध निश्चय नहीं का काम है भले ही तुम त्रिकाली भगवान हो तो बने रहो, लेकिन तुम्हारी पर्याय में यदि विकार है तो हम तो विकारी कहेंगे। इसका नाम अशुद्ध निश्चय है। तो एक देश शुद्ध निश्चय का क्या काम है? एक देश का मतलब होता है पार्टली, एक देश माने आंशिक, कि यदि तुमने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया तो हम कहेंगे तुम आंशिक रूप से शुद्ध हो, ज्ञायक हो, निश्चय है, हम ऐसे बोलेंगे। और 100% निर्मल पर्याय हुआ आपकी तो हम कहेंगे साक्षात 100% काम हो गया आपका। समझ में आया आपको? ध्रुव में कुछ बताया इसने क्या? 3 नयनों ध्रुव में कुछ बताया? ध्रुव में कुछ नहीं बताया। तो सुनो, किसी भी नए की ताकत नहीं ध्रुव में कुछ बता दी तो तुम वहीं आयन करना, वहीं आनंद लेना, वहीं अनुभव करना। बराबर समझ में आया? दृष्टांत दो और दृष्टांत दो। ऐसे देखना, टेंशन का बिल्कुल काम नहीं, ये बताना है मुझे। दूध में से घी बनाना है, तो घी बनाना है तो पहले अशुद्ध पर्याय लेना है, अशुद्ध पर्याय। तो हमें घी बनाना था, लेकिन हमें ये लगता है इस दूध में घी नहीं बनेगा, ये मिथ्या था। पहला गुणस्थान, इस दूध में से घी नहीं बनेगा। देखो, जब दूध में घी की सत्ता स्वीकार नहीं है तो निकालने की प्रोसेस कोई नहीं करेगा, ये मिथ्यात। क्या बोला? मिथ्यात का मतलब क्या हुआ? दूध में से घी बनने की शक्ति नहीं है। जो ऐसा मानता है वो मिथ्यात। ऐसे ही आप में से जो ये मानते हैं हम भगवान नहीं बन सकते, बहुत मुश्किल है पंडित जी, हम भगवान नहीं बन सकते, ये मिथ्यात का सिंपल चरण। बताओ, दूध में से घी निकालने की प्रोसेस चौथे गुणस्थान से स्टार्ट होती है, अर्थात उसमें दूध में घी की सत्ता स्वीकार कर। ऐसे तू इस देह के अंदर, विकार के अंदर, विकार समझ गया, मिथ्यात्व के अंदर तू भगवान बनने की शक्ति तेरे में सुरक्षित पड़ी है, तू ये स्वीकार कर तो मिथ्यात्व दूर होगी। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? अपने में भगवान बनने की शक्ति का विश्वास हो गया, ये सम्यक दर्शन हो गया। तो चौथा, अब जब तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं भगवान बन सकता हूँ, तो बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। ये 5वां गुणस्थान। क्रमिक राग मोह अनंतानुबंधी दूर हो गई, अप्रत्यख्यान दूर होगी क्रम से। अब दूध को अपन ने कढ़ाई में चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया अपन ने? निर्णय क्या था? इसमें घी है। ये चौथा हुआ। और जैसे ही कढ़ाई हमने चढ़ाई, दूध चढ़ाया, 5वां स्टार्ट, एक देश शुद्ध निश्चय है। आप देख रहे हो, जिस दूध में उंगली डालने पर हल्की सी चिकनाहट थी, अब गाढ़ा होता जा रहा है, चिकनाहट बढ़ती जा रही है, चिकनाहट बढ़ती जा रही है। एक देश 99% तक घी निकलने को हो गया एक देश, और फिर घी निकल कर हाथ में आ गया। साक्षात घी निकल आया। अभी मेरे को एक बात पूछना है, इसमें टेंशन की बात कहाँ है? एक देश हो, चाहे अशुद्ध निश्चय नहीं हो, चाहे साक्षात हो, इसमें टेंशन की क्या बात है? दूध में तो घी है ना। तुम तीनों जने जो रिपोर्ट दे रहे हैं, 3 नहीं, वो तो दूध में से निकलने वाले घी की प्रोसेस की रिपोर्ट दे रहे हैं। घी तो है ना। ऐसे मैं तो भगवान हूँ। अब जो कोई डिफरेंस आप बोलोगे ना नयों की भाषा में, वो इस बात के नयों का डिफरेंस होगा। तुमने स्टार्ट कर दिया, अब थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो गया, अब थोड़ा थोड़ा ठीक होता जा रहा है, अब एक दिन केवल ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो मेरे में कमी कहाँ बताई? कुछ बोलूं, फिर से बोलूं, आगम के किसी नए ने ध्रुव भगवान आत्मा जहां अहम करना, उसमें कोई कमी नहीं बताई। कोई ने निंदा नहीं की मेरी। लोग ऐसे कहते, आगम तो पढ़ो, व्यवहार तो पढ़ो, आत्मा के बारे में कैसा कैसा लिखा है। सुन, तुझे पता नहीं, तुझे पढ़ना नहीं आता। आत्मा के बारे में कुछ नहीं लिखा है। टेंशन हो तो बता दे। मैंने अभी 3 नए घटा के बताए, 3 लिखे थे ना, वो घटा के बताए। टेंशन कहाँ है? और दृष्टांत दे देता हूँ। बुखार आया, मलेरिया, चल ऐसी ठंड है थोड़ी सी, बुखार नहीं है, ये मिथ्या। इतना तो चलता है, इसमें इतनी हरारत तो चलती है, इसमें क्या है? तो मिथ्या। फिर आपको जब रिपीट होता रहा तब आपको लगा नहीं कुछ गड़बड़ है, स्वाद नहीं बराबर आ रहा है, ठंड लग रही है, ऐसा हो रहा है, गड़बड़ तो कुछ है। लेकिन आपको मृत्यु जैसी पीड़ा नहीं हो रही।
अब आप विकार को भिन्न जान रहे हो और आपने वो क्या जान रहे हो, मैं तो स्वस्थ हो सकता हूँ, इस सम्यक दर्शन हो गया। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, पंचगुण स्टार्ट। अब वो नाप के देखता है बीच बीच में 103, 102 नापता है, तो अणुव्रत हो गए। फिर एक दिन पूरा बुखार उतर गया, साक्षात हो गए, साक्षात स्वस्थ हो गए। ऐसे आत्मा की विकार और निर्विकार को नापने वाले 3 नए हैं, मुझे नापने वाले नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? नए चक्र ऐसे पढ़ो, अपने को नहीं नापना। पंडित जी आप कहाँ से बोल रहे हो ये बात? कहीं लिखी है? यहाँ लिखी है ना, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। प्रमाण जाने कहाँ अस्त हो जाता है। उदयति ना नए श्री, जो नए श्री है, नयों की लक्ष्मी उदय ही नहीं होती। जब मैं ऐसे बैठता हूँ ना, सुनो सच में बहुत मेहनत की बात है। जब मैं ऐसे बैठता हूँ ना, तुम भी बैठो ऐसे, जब तुम ऐसे बैठते हो ना तो कोई नए दिखाई नहीं देता। कौन सा नए से विचार करना चाहिए? सुन, नयों का विचार मत करना। क्यों? नयों का विषय तू नहीं है, नयों का विषय तो कुछ और, जैसे टेम्परेचर है। अब जो लोग घबराते हैं ना, तो इनके पास एक होता है टेम्परेचर नापने का थर्मामीटर। ओह तो नाप क्यों रहा है तू? तेरे को भूख लग रही है, टेस्ट अच्छा है, तुझे अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, मस्त है। लेकिन वो दुखी रहने वाला आदमी देना नहीं चाहिए थर्मामीटर उसको। दिन भर नापता रहेगा, दिन भर। और जब भी कोई आएगा, सुबह 103 था, फिर 2 घंटे बाद 101 हो गया था, अभी 105 है, अभी 99 निकला। ढोर तो 14 गुण स्थान का टेम्परेचर क्यों नाप रहा है? ये 3 नयों से नाप क्यों रहा है? सही में आप कभी मेरे से अकेले तो मत मिलना, अभी बता रहा हूँ सबके सामने। सम्यक दर्शन बहुत सरल है, मोक्ष जाना बहुत सरल है। लेकिन तुम ये नए जाल में उलझ जाते हो। मैंने इसलिए नए जाल पढ़ा दिया फिर से। हर नए, एक भी नए ऐसा नहीं जो मेरी निंदा करता हो। ला के दिखाना मुझे कोई निंदा करने वाला, बताते नहीं। मस्ती करना सीखा। दृष्टांत देता हूँ, चलो। तुम अपनी पत्नी का अनुभव कैसे करते हो? प्रश्न समझ में आया? बस तुम्हारी शादी हो गई ना, डरो मत। तो तुम अपनी पत्नी का अनुभव कैसे करते हो? मुझे कुछ कहना है। वो अनुभव इतना अच्छा और सॉफ्ट, इतना सरल है कि ना तो 7 भावनाओं की याद करना पड़ती, ना फोटोग्राफ की याद करना पड़ती, ना वीडियोग्राफी की याद करना पड़ती, और ये मेरी वाइफ कहलाती, इतना भी नहीं सोचना पड़ता। कभी आपको ऐसा लगता है अब मैं पत्नी को देख रहा हूं, इतना भी विकल्प नहीं करना पड़ता, और पत्नी का अनुभव कांस्टेंट चलता रहता है, नहीं चलता रहता। तो जब इतना सरल, बिना विकल्पों के, बिना नयों के, बिना साक्षी के, बिना प्रूफ के, बिना थॉट के, जब पत्नी का अनुभव हो सकता है तो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। ये सोचना पड़ेगा। रो रो के करते हैं लोग अनुभव, ऐसी ठंडी सांस छोड़ गए। हाँ पंडित जी बात तो सही है, अशुद्ध निश्चय से तो देखो क्या क्या लिखा है। वैसे शुद्ध नय से तो मैं भी मानता हूँ। नहीं मानते तुम? शुद्ध नय की शकल तक नहीं देखी तुमने। ठंडी सांस छोड़ने वाले को शुद्ध नय नहीं होता। कल एक चर्चा आई थी, प्रश्न हुआ था, भैया ने प्रश्न पूछा था कि परम शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध नय में क्या अंतर है। बाकी चर्चा पर फिर करेंगे शाम को। पढ़ो प्रश्न में है परम शुद्ध निश्चय नय, नाम सुना है? परम शुद्ध निश्चय नय, वहाँ भी ध्रुव लिया है, वहाँ भी ध्रुव लिया। और इस समय सारणी में शुद्ध नय आया, वहाँ भी ध्रुव है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? क्या हम परम शुद्ध निश्चय नय को शुद्ध नय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यार परम शुद्ध निश्चय नय का विषय ध्रुव है, और यहाँ शुद्ध नय का विषय ध्रुव है। इनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ ध्रुव को ध्रुव रूप अनुभव कर रहा है ना, इस अनुभव का नाम शुद्ध नय है। पॉइंट पकड़ में आया? क्या कहा? आत्मा का अनुभव हो रहा है या निर्विकल्प, उसका नाम शुद्ध नय है, और वो सब में है।
परम शुद्ध निश्चय सब में है। परम शुद्ध निश्चय से मिथ्या दृष्टि, एक इंद्रिय, सब में देखो तो वो ध्रुव मिल जाएगा आपको। तो वहाँ का डिफरेंस मन बहुत बड़ा है। वहाँ विकल्प है, परम शुद्ध निश्चय में विकल्प है, शुद्ध में विकल्प नहीं। परम शुद्ध निश्चय में विचार है, यह विचार नहीं है। कथन भी हो सकता है, यह कथन ही नहीं है। जो आत्मा की अनुभूति है ना, उसका नाम शुद्ध है। विषय दोनों का एक जैसा है, लेकिन यहाँ निर्विकल्प है, प्रतीति रूप है, अनुभूति रूप है, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? एक दृष्टांत देके छोड़ दूँ, आज तो रविवार है ना, आकुलता तो नहीं हो रही। वैसे मेरा प्रवचन पूरा हो चुका है, अब तो मैं फिनिशिंग दे रहा हूँ, कहो तो कर दो। एक दृष्टांत दे रहा हूँ, बहुत सरल दृष्टांत। कोई पूछे, बताना पड़े तो मजबूरी में नए का जन्म होता है, लेकिन अनुभूति में नए शांत रहते हैं। अनुभूति में नयों का जन्म नहीं होता, अनुभूति में नए नहीं होते, विकल्प नहीं होते। ये ध्यान से सुनना है, दोनों के बीच का डिफरेंस। मैं थोड़ा समझाने के लिए कहूँ कि शुद्ध नए में भी हम विकल्प ले लें। आहा 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 त्रिकाली ध्रुव, आहा सर्वज्ञ शक्ति, पर्याय से पार, पर्याय बिना का। तो अपन ऐसे ले लो कि वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है बेचारा, इसको अच्छा ले लो। तो वो कैसा होगा वो समझाता हूँ। कैसा होगा कि जैसे 25 साल की लड़की की शादी हुई तो वो हस्बैंड बन गया कि नहीं बन गया? अरे हाँ या ना? बन गया। तो ये बात सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है। तो उसे हस्बैंड का विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बैठ करके 25 साल तक तो मैं कुंवारा था, लेकिन आज मेरी शादी हो गई 1 घंटे पहले, बहुत भाग्यशाली हूँ, अब मैं हस्बैंड हो गया। मैं भूल नहीं जाऊँ, हस्बैंड बन गया हूँ मैं। अब वो नहीं रहा पुराना वाला 25 साल वाला, हस्बैंड हूँ, ऐसे विचार करे। फिर पत्नी आई, तुझे खबर है मैं तेरा हस्बैंड हो गया हूँ। फिर सुबह उठकर मम्मी के पैर छुए, मम्मी तुम्हें खबर है मैं इसका हस्बैंड बन गया हूँ। ऐसे दिन भर हस्बैंड बोले तो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? बोलो ना, सही बोल रहा है। तो फिर आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? ये बार बार क्या पागलपन कर रहे हैं? बोलो। फिर सुबह उठ के पत्नी से भी कहा, तुझे याद है कि नहीं मैं पति हूँ तेरा, मैं हस्बैंड हूँ, पता है तुझे? फिर ऐसे ध्यान में बैठ गया। पत्नी ने पूछी क्या कर रहे हो? मैं पति का अनुभव कर रहा हूँ। बोलो, पति बन गया तो सही बात है कि नहीं? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पत्नी डाइवोर्स ले लेगी। कैसा पागल है। अरे पति हो गया तो अनुभव कर मैंने, ना विकल्प कर, ना विचार कर, ना बोल। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? यहाँ से तो त्रिकाली ध्रुव है, तो बोल क्यों रहा है, सोच क्यों रहे? पंडित जी बड़ी मुश्किल से सोचना शुरू किया, मैंने पागल बनना शुरू किया। आप पकड़ना अपने आप को। मैंने बहुत बड़ी बात कही। जो लोग ऐसे बैठ करके त्रिकाली ध्रुव 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 गायक हूँ, हाँ मत कर। मैंने तू नेचुरल लेवल पे रह, बावले लेवल पे मत रह। मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है, मुझे पता है आपको खालीपन सा लगेगा, लेकिन खाली क्यों? त्रिकाली ध्रुव है ना, आप उसे खाली क्यों समझते हो? मैंने तू पति बन गया तो अब उसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कहने की ज़रूरत है, ना ध्यान लगाने की ज़रूरत है। कुछ कह रहा हूँ मैं आपको। ऐसे जब एक बार निर्णय हो गया मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मस्ती शुरू हो गई। मैंने विकल्प की मस्ती नहीं, कथन की मस्ती नहीं, विचार की मस्ती नहीं, और बोलूँ मेडिटेशन की मस्ती नहीं। ये मस्ती का ही नाम मेडिटेशन है। क्या बोला हमने? क्या बोला? मस्ती का नाम ही मेडिटेशन है। तो जहाँ अब सुनो, दिगंबर ऐसे करते होंगे, हूँ त्रिकाली ध्रुव छू, आ तो खरेखर अजीब छे, हूँ जाननारू छू, ऐसे करते होंगे, ऐसे पागलपन करते होंगे।
आगे समझ में आया? अनुभव किसका नाम है? अनुभव इसका नाम है भैया, रटना नहीं। और लिखा है सब, समय साजी कलश टीका में लिखा है, कोई जानेगा कि शुद्ध आत्मा का विचार करना संबंध निर्जरा तत्व है, ऐसा तो नहीं, विकल्प है, आश्रव है, ऐसा लिखा है। कोई जानेगा निर्जरा है, ऐसा नहीं। तो पंडित साहब ने एक दृष्टांत और दिया, वो भी याद आ रहा है, तो मैं दे देता हूँ, दे दूँ। बहुत प्यारा दृष्टांत पंडित साहब का दिया हुआ है, अपने को तो वहीं से मिला। थोड़ा स्वामी जी को समझने की कोई शक्ति आई तो उधर से आई। पंडित साहब का चिंतन बहुत बहुत गहरा है एकदम। तो उन्होंने बताया बहुत अच्छा। तो एक शादी हुई ना, शादी हुई, लड़के लड़की की शादी हुई, तो लड़की घर जाने लगी पीहर, 5-7 दिन बाद पीहर जाने लगी। तो सबसे अंतिम दृश्य पति पत्नी के मिलन का, जाने के पहले फेयरवेल करना है, क्या कहना हो, फेयरवेल नहीं, सी ऑफ करना है इसको। तो बिल्कुल एकदम चेहरा लटका हुआ पति का, और बड़े उससे देख रहा उसको, तुम तो अब चली जाओगी, तुम तो हमें भूल जाओगी, तुम तो अपने फ्रेंड सर्कल में मस्त हो जाओगी, तुम्हारा तो घर परिवार, हमारा इधर कौन है, तुम तो चली जाओगी, हमें तो याद नहीं करोगी, ऐसे डायलॉग बोल रहा। तो तुम मुझे सही सही बताओ, मुझे याद करोगी कि नहीं? तब 2 उत्तर देना है मुझे। पत्नी ने ये कहा कि मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी। बोलो ये उत्तर अच्छा है? या पत्नी ये कहे कि सुनो, आप चिंता नहीं करो, ये बात तो पक्की है, 2-4-6 दिन का अनुभव कम पड़ता है। वहाँ जाऊँगी तो अपनी मस्त हो जाऊँगी, सुबह काम होगा, कपड़े धोना, भोजन बनाना, मंदिर जाना, फ्रेंड सर्किल, मार्केटिंग, लेकिन मैंने पक्का कर लिया, मैं तुम्हें भुलाऊँगी तो नहीं। मैं 1 घंटा सुबह याद करूँगी उठने के बाद, और 1 घंटा शाम को सोने के पहले आपकी फ़ोटो देखूँगी और आपको याद करूँगी। बोलो भाई, दोनों में से कौन सा डायलॉग अच्छा है? मैंने पति देवता को कब खुशी होगी? तू 2 घंटा तो याद करेगी कम से कम, तब अच्छा लगेगा। ये वो पहले वाली उसने बात की, मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी। बोलो भाई, 2 घंटा करे कि नहीं याद करे? बोलो 2 घंटा याद करे या ना याद करे? बोलो। तो फिर पति एकदम बेचारा क्या कहलाता है, सॉफ्ट हो गया एकदम, ये तुम मुझे याद नहीं करेगी? तो पत्नी ने बाउंसर नहीं, स्पॉट मारा, 6 मारा कि सुनो, तुम्हें मैं याद नहीं करूँगी। याद तो उन्हें करते जिन्हें भूल जाती है। बोलो भाई, कौन सा डायलॉग अच्छा लगेगा आपको? याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूल जाती है। हम आपको एक समय भी भूल नहीं पाएंगे। ऐसे तरकारी ध्रुव को रखा, तरकारी ध्रुव को याद करके उसे बदनाम मत करो, तरकारी ध्रुव की अनुभूति को बदनाम मत करो। पंडित जी प्रवचन सुनते हैं तब तो बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है जैसे सिद्धालय में हो, लेकिन पंडित जी प्रवचन छूटते से ही अनुभूति क्या खोवाई जाए खबर पाड़ती है। तो फिर डप्पू है। निर्णय ऐसा होता है, पत्नी का निर्णय हो गया तो अनुभव होने चालू हो गया, वो करना नहीं है, विचार नहीं करना है, प्लान नहीं बनानी है, कोई प्रोसेस भी नहीं अपनानी है। शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान में एक फर्क है। धर्म ध्यान में कोई आसन नहीं है और शुक्ल ध्यान में आसन है। पढ़ के देखना, धर्म ध्यान के 4 वेद, आसन नहीं है। हालता चालता ध्यान में रहते हैं, खाता पीता ध्यान में रहता है। दिगंबर मुनिरा आहार लेते लेते स्वामी जी क्या बोलते थे, असंख्यात बार शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। कितना सरल होगा। अभी आप यहाँ से प्रवचन सुन के जा रहे हैं ना, आप देखना, खाते खाते भी मस्ती चलेगी, आप पीते पीते मस्ती चलेगी, सोते उठते बैठते मस्ती चलेगी, आनंद से भरे रहोगे आप। ये है मोक्ष मार्ग। पंचम गुण स्थान में नींद में सोया हुआ भी गुण श्रेणी निर्जरा करता है। पंचम गुण स्थान बढ़ती सोया हुआ, नींद में सोया हुआ, और निर्जरा होती है उसकी। पत्नी के साथ रमणता करता हो उस समय भी निर्जरा होती है। काय के बल पर होती होगी? सोचो तो वो ध्रुव कितना सुंदर होगा जिसको याद भी नहीं करना पड़ता और निर्जरा चालू है। 2-3 एग्जाम्पल दे दिया आपको। ऐसे निर्णय करा, पॉइंट पकड़ो, विचार नहीं करो, निर्णय करो। तरकारी ध्रुव जिसमें कमी नहीं आती और वृद्धि भी होती नहीं है।
तेरे विचार करने से बढ़ता नहीं है और तेरे विचार नहीं करने से भी घटता नहीं है। तो अब स्मरण नहीं करना, वो स्मरण में से जाने वाला नहीं है। निर्णय होगा तो करना विचार है। ओम नमः शिवाय। संसार के कोई भी कार्य करो तो अपनी